अस्सलामुअलैकुम। हाजिर खिदमत हूँ बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। आज की इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव के सभी वीवीआई क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। बहुत ज़्यादा आप लोगों का डिमांड आ रहा था कि सब्जेक्टिव के उन्हीं सवालात को लेकर के आइए जो सीधे डायरेक्टली आप मेरे इम्तिहान में पूछ दिया जाए। तो वही सारे सवाल को मैं आपके लिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ और मैं जो आपको 5 सेट पीडीएफ देता हूँ जिसका कुछ फ़ी लगता है। आप में से जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है मेरे नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 950 821 4760, जिसमें आपको पूरी गारंटी दिया जाता है कि वो पाँचों वायरल सेट को अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर आप लोग जो है वो पाँचों वायरल सेट को पढ़ लेते हैं तो 100% चांस है कि उसके अंदर से ही आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सवालात पूछा जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ फ़ी लगेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। और बाकी जो फ्री में लेना चाहता है उसके लिए भी मैं 5 सेट दे रहा हूँ। तो फ्री वाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। आपको कैसे वो फ्री वाला मिलेगा, आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा उसका प्रोसेस जो है आपको कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, और बाकी जो लेना चाहता है, जो गारंटी वाला है, वो अगर आप लोग लेना चाहते हैं मेरे नंबर से रब्ता करके ले सकते हैं। आइए फाइनली हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन का पैटर्न है, क्या रहेगा? दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए जिसमें आपको 8 नंबर मिलेगा। तो मैंने कोविड 19 यानी कोरोना वायरस पर ऑलरेडी मजमून बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर प्ले लिस्ट के सेक्शन से आप देख सकते हैं। मेरे ऑलरेडी चैनल पे जो है अपलोडेड किया हुआ है। उसके बाद दूसरा नंबर है आपका ईद उल फित्र। उसके बाद क्रिकेट पर है, बरसात के मौसम, महात्मा, उसके बाद क्या है, महंगाई या फिर गिरानी। उसके बाद पटना का गोलघर। ये सारा 6 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको किसी में याद रहता है तो आपको लिख लेना है। तो इसका हम लोगों ने अलग से वीडियो बना रखा है। अब आइए और देखते हैं सवाल नंबर 2 को हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले सवाल नंबर 2 में आपको कितना नंबर मिल रहा है? 4 नंबर। टोटल कितना मिल रहा है आपको? 4 नंबर मिल रहा है। ध्यान रखिएगा 2 इंटू 2 2 बनाना रहता है आपको। देखिएगा सबसे पहला आपको क्वेश्चन है सवाल नंबर 2 से। सबसे पहला क्वेश्चन शेर है। आपको इसमें क्या करने बोल रहा है कि दर्ज झैल अशआर की किसी 2 की जो है तशरीह कीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी इसका ट्रिक बता रखा है कि कैसे आपको इसका जो है सॉल्यूशन करना रहता है। उस ट्रिक का वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। वो देख लेते हैं तो आपको पढ़ने की ये जो है और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप जानते नहीं है कि कहाँ से हमको शेर दे दे। तो वैसे मैं यहाँ पे गैस किया हूँ आपके लिए। ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि इसी में से आएगा। तो आपको क्या करना है, वो ट्रिक को एक बार देख लेना है। ठीक है, वो ट्रिक देख लेंगे तो अब काफ़ी इजी से हार्ड शेर के जो है आप तशरीह कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको न्यू जो है दो बातें आपको ध्यान में रखना रहता है। देखिए सबसे पहले हम लोग शेर को पढ़ते हैं। क्या है? पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इस जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। तो आपको क्या लिखना रहता है? सबसे पहले जो है इस शेर में आपको क्या लिख देना है, ध्यान से सुनिएगा सारे स्टूडेंट। सबसे पहले आपको लिखना है कि मंदरजा बाला शेर जो है उर्दू के मशहूर व मारूफ, मैंने आपको ट्रिक बता रखा है। उर्दू के मशहूर व मारूफ शेर जो यगाना चंगेजी के शामिल निसाब गजल से माखूज है। शामिल निसाब गजल से माखूज है और उससे आगे आपको खुद ब खुद बना लेंगे वहां से, क्योंकि मैंने ट्रिक बता रखा है। अब देखिएगा दूसरा नंबर पे क्या है। दूसरा नंबर अब यहाँ पे खाली हम लोगों को जानना है उनके मुसन्निफ और ये कहां से उठाया गया है, इतना चीज को हम लोग जानना है। बाकी सारी बातें एक ही चीज लिखना है। ठीक है, वो मैंने ट्रिक पर बता रखा है। देखिएगा सवाल नंबर 2 पे, दायम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं। आपको बताना है ये शेर मंदरजा बाला शेर उर्दू के मशहूर व मारूफ जो है जनाब मिर्जा गालिब, क्या होगा? जनाब मिर्जा गालिब के शामिल निसाब पहली शेर से माखूज है।
यानी शामिल निसाब पहली शेर से लिया गया है, जो कि शेर का पहला मतला है। आपको इतना लिख देना है, बाकी आपको ट्रिक देखने के बाद पता चल जाएगा। देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको, कि उस पर भी कहीं दुश्मनों का साया पड़ गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। तीसरा नंबर कैसे बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको बताना है मंदरजा बाला अशआर उर्दू के मशहूर व मारूफ शेर, उर्दू के मशहूर व मारूफ जो है शायर खलीलुर रहमान अज़मी के शामिल निसाब पहली गजल का ये क्या है, मतला है। ये भी क्या है आपका पहली गजल का ये मतला है, और बाकी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ट्रिक पढ़ने के बाद। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, तुमसे कुछ बंदा, यहाँ पे शेर देखिएगा, तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम्ही को चाहा, तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम्ही को चाहा, और क्या मांगता किस चीज का साइल होता, और क्या मांगता किस चीज का साइल होता। साइल का मतलब क्या होता है, तरल होता है, तरल जानते हैं ना, तरल यानी द्रव, समझते हैं ना आप लोग। और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, जहन में नहीं आ रहा है, चलिए तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। साइल का मानी क्या होता है, तरल होता है, हाँ लिक्विड, इंग्लिश में इसको कहते हैं लिक्विड। साइल का मीनिंग क्या होता है, तरल, या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं लिक्विड। तो इसमें अब देखिएगा ये किसका शेर है, और इनके मुसन्निफ यानी इनके मुसन्निफ कौन है, और ये कहाँ से लिया गया है, इतना हमको जानना रहता है। तो आपको लिखना है मंदरजा बाला शेर जो है शामिल निसाब, शामिल निसाब जो है शोरा राशिक अजीम आबादी का एक उम्दा शेर है। राशिक अजीम आबादी का जो है एक उम्दा शेर है, आपको ये लिख देना है, न्यू बात है, ठीक है। अब आइए उसी तरह स्टूडेंट का इसमें भी डाउट था, और ये भी बनाने में आप लोगों को हार्ड लग रहा था। अब ये देखिए, ये देखने के बाद बहुत ज्यादा इजी लगेगा आपको देखने के बाद, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखिएगा, मंदरजा झेल इक्तिबास की तशरीह सियाक व सबाक के हवाले से कीजिए। तो आपको एक बार यहां से यहां तक पढ़ लेना है, उसके बाद काफी इजी तरीके से ये बन जाएगा। तो बिल्कुल सेम ट्रिक, ऊपर वाला जिस तरह आपने बनाया बिल्कुल उसी तरह इसको भी बना देना है। आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करना है। कैसे बनाना है, आपको लिखना है कि पेशे नजर इक्तिबास, ये क्या है आपका इक्तिबास ही है ना, ये सारा यहाँ तक क्या है, एक इक्तिबास है। तो आपको लिखना है कि पेशे नजर इक्तिबास शामिल निसाब नज़ीर अहमद की कहानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के एक खाका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आपने पहले पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 1 से ही ये लिया गया है, ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि मंदरजा बाला तशरीह पेश नज़र, मंदरजा इसमें नहीं लगाना है, इसमें पेश नज़र लगाना है आपको, कि पेश नज़र इक्तिबास नज़ीर अहमद की कहानी, क्या नज़ीर अहमद की कहानी के उन्वान से मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के एक खाका से लिया गया है, जिसमें आपको लिख देना है कि जिसमें फरहतुल्लाह बेग अपनी खामी को बयान किया है। वह कहना चाहते हैं, या देखिए अब यहाँ से आपको लिख लेना है कि वह कहना चाहते हैं, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग कहना चाहते हैं कि मेरी सर्फ व नहू बहुत कमज़ोर थी, और कमज़ोर क्यों न होती, शुरू किए हुए कई दिन हुए थे, एराब में हमेशा गलती करता था। ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। तो एराब में हमेशा गलती करता था, नस्र को तो संभाल लेता था। नस्र समझते हैं आप लोग, एक होता है नज्म, एक होता है नस्र। नस्र किस्सा कहानी वाला आपका हो गया, नस्र को तो संभाल लेता था, मगर नज्म में वक्त पड़ती थी। क्या है कि नज्म में क्या लगती थी, थोड़ा सा वक्त लगती थी। शेर खुद भी कहता था, ये आपका सवाल ही है, देखिएगा कैसा आपका सवाल से ही आपका जवाब बन रहा है, बिल्कुल ये उठा के आपको लिख देना है। शेर खुद भी कहता था, दूसरों के हजारों अशआर याद थे, दूसरों के क्या थे, हजारों अशआर याद थे, इसलिए शेर गोई को तख्ती से गिरने नहीं देता। तख्ती का मतलब आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका एक बिंदु से दो बिंदु एक जगह मिलता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, ट्रेन का पटरी जो मिलता है ना, एक
छोर से दूसरे छोर में, यानी आपका लाइन में चेंजिंग जो होता है वो जो है आप गिरने नहीं देता, यानी शेर का जहां मिलावट होता था उसको गिरने नहीं देता था। इतना कितना पोख्ता है, यानी कितना मजबूत था इनका। तो देखिए कि शेर गोई को तख्ती से गिरने नहीं देता था। मियां दानी की हालत उसके बिल्कुल बरअक्स थी। बरअक्स का मीनिंग क्या होता है? बरअक्स का मीनिंग होता है कि बिल्कुल ऑपोजिट। आपको बताना है कि मियां दानी के हालत जो है इनकी बिल्कुल विपरीत, ऑपोजिट, यानी उल्टा, यानी अजदाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके जो है बिल्कुल ऑपोजिट यानी बरअक्स थी। इस तरह आपको लिख देना है। वह एराब की गलतियां नहीं करते थे। मियां दानी क्या करते थे? एराब की गलतियां नहीं करते थे, मगर शेर को नस्र कर देते थे। शेर को क्या कर देते थे? वो नज्म के जगह नस्र कर देते थे। ध्यान रखिएगा, सकते तो क्या झटके पड़ जाते थे, यानी ये क्या करते थे? जब शेर को नस्र पढ़ देते थे तो क्या पड़ जाते थे? झटके पड़ जाते थे। सकते नहीं, झटके पड़ते। मौलवी साहब हम दोनों के पढ़ने से जुज़बुज़ हो जाते थे, यानी मौलवी साहब जो है हम दोनों को पढ़ने से क्या हो जाते थे? खफा हो जाते थे, नाराज हो जाया करते थे। अब देखिए कहाँ आपको हार्ड लग रहा है? क्या कुछ हार्ड है? ये तो आपका डायरेक्टली सवाल से ही बन गया। सिर्फ शुरू में आपको लिखना रहता है कि ये जो है पेशे नज़र इक़्तिबास नज़ीर अहमद की कहानी खाका से लिया गया है। उसके बाद कहना है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है ये इसके मुसन्निफ कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग अपनी खामियां को, अपनी खराबियां को इसमें जाहिर किया है। चुनांचे ये कहना चाहता है, यहाँ से उठा करके आपको यहाँ तक लिख देना है। पूरा पक्का जो है आपका 4 नंबर फिक्स हो गया। अब देखिए 4 और 4 कितना हो गया हमका? 8 नंबर जो है पूरा फिक्स हो गया। अब टेंशन लेने की तो जरूरत नहीं है ना। अब देखिए उसी तरह आपको अगर वो मालूम नहीं रहता है, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखता है। देखिएगा मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो मेरा मेहनत को जाया नहीं कीजिएगा। आप लोगों को पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि मेरा मेहनत जाया नहीं हो और आप लोगों का फायदा हो सके। इससे इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूं, अगर आपको कुछ फायदा ही नहीं हो तो फिर मुझे पढ़ाने का कोई मकसद नहीं होगा, पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा अमेरिका का रॉकफेलर इसी खाक के नीचे रहने वाले तेल की बदौलत, ये सवाल है आपका, अमेरिका का रॉकफेलर इसी खाक के नीचे रहने वाले तेल की बदौलत लातादाद दौलत का मालिक है। लातादाद, ला का मतलब मीनिंग होता है नहीं, यानी जिसका कोई गिनती नहीं है, कोई तादाद नहीं है। ठीक है, इसके जो है लातादाद दौलत का मालिक है। यही तेल दूसरे मुमालिक, मुल्क की जमा होती है मुमालिक, दूसरे मुमालिक के साथ में रहने के बाअस हिंदुस्तान की दौलत गैरों को बांट रहा है। यही तेल दुनिया के तमाम किलों में काम आता है। यही वह चीज है जिसके बल पर दुनिया की मशहूर सवारी मोटर कार जमीन पर दौड़ती फिरती है। अब आपको बताना है इसका तशरीह कैसे करना है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा आपको, ठीक है, अच्छे से सुन लीजिएगा ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे, कभी आप लोग ये तरीका को, ये ट्रिक को ना भूलें। ठीक है, देखिएगा पेशे नजर इख्तिबास ख्वाजा हसन निजामी के शामिल निसाब मजमून मिट्टी का तेल से माखूज है। कितना इजी है ना, दूसरा नंबर चैप्टर से ही लिया गया आपका ये इख्तिबास। आपको बताना है पेशे नजर इख्तिबास ख्वाजा हसन निजामी के, क्या बताना है? ख्वाजा हसन निजामी के शामिल निसाब, यानी आपके निसाब में, आपकी किताब में जो शामिल है, शामिल निसाब मजमून मिट्टी का तेल से लिया गया है। मजमून जो है मिट्टी का तेल है। मजमून का नाम क्या है? मिट्टी का तेल से लिया गया है। अब आपको कहना है कि चुनांचे इस मजमून को लिखने का मकसद एक ही है। चुनांचे इसमें जो है मजमून निगार कहना चाहता है कि यही तेल दूसरे मुमालिक के हाथ में रहने के बाद हिंदुस्तान के दौलत यहां से यहां तक आपको उठा पुठा के लिख लेना है। बिल्कुल पक्का 4 नंबर से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आपको बस मेरी बातों का ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत ख्याल रखना है, और ये सारा गैस किया हुआ क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं होगी। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना से ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगर बहरहाल नहीं भी मिलता है तो आपको कुछ भी ऊपर में लगा देना है, जोड़ करके, जिस तरह ट्रिक बताया हूं मैं, पेशे नजर इख्तिबास लगा देना है। अगर आपको मुसन्निफ का नाम मालूम नहीं है, ख्वाजा हसन निजामी अगर आपको मालूम नहीं रहता है, यहाँ दूसरा मुसन्निफ को भी अगर आप सेट कर देते हैं तो मुमतहिन को इतना ध्यान नहीं रहेगा कि ये जो है
देखिए अगर आप ही पढ़ते हैं इतना सारा सवाल, उन आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा क्या पढ़े थे, कौन सा क्या पढ़े थे, इतना तो ध्यान नहीं रहेगा ना। उसी तरह मुमतहिन को भी ध्यान नहीं रहेगा, आपको छोड़ के नहीं आना है, उसके जगह दूसरा शायर को आपको ऐड कर लेना है, किसी दूसरे का नाम को ऐड कर लेना है, लेकिन हाँ होना चाहिए आपकी किताब से ही, ताकि मुमतहिन को डाउट शक ना हो। ठीक है, देखिएगा ये भी आपका हो गया पूरा 8 नंबर फिक्स हो गया। अब आपको आना है, सवाल आपका आएगा अपने वालिद को एक खत लिखकर उनसे जो छुट्टियों में दिल्ली घूमने की इजाज़त तलब कीजिए। और इसका मैंने ऑलरेडी खतूत का वीडियो अपलोड कर रखा है, आप लोग देख लीजिए ताकि टाइम का वक्त ना लगे। यहाँ पे अगर हम लोग सारा चीज़ सॉल्यूशन करना लग जाए तो आप लोगों को टाइम लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो देखिएगा अब आता है आपका 5 नंबर क्वेश्चन में, और 5वां नंबर क्वेश्चन में आपको आता है 2 नंबर यह वाला क्वेश्चन 10 रहता है, जिसमें से आपको 5 बनाना रहता है। अब देखिएगा यहाँ पे पूछ रखा है आपको कि गालिब की वफात कब हुई, तो आप लोगों को मालूम नहीं है ना, कोई बात नहीं, ये सारा क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए अपने से खुद से। आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में आपको जवाब दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा अब 6 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पूछ सकता है कि नज़्म हम नहीं जानते का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। आपको मरकजी ख्याल पेश करना है, और यहाँ पे पुराने लफ्जों की नहीं तहकीक, यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन आपको कितना रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 में से आपको कितना बनाना रहता है, 3 बनाना रहता है। पुराने लफ्जों की नहीं तहकीक के क्या फायदे हैं, नज़्म मेरा सफ़र का खुलासा लिखिए, अता काकवी के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए, उसके बाद तकसीम मुल्क से कौन कौन सी उलझनें जो है पैदा हुई, टोबा टैक्सिंग अफसाना की रोशनी में बयान कीजिए, अफसाना भोले बिसरे गीत का खुलासा लिखिए। आपको 6 में से किसी 3 का बना देना है, मैं आपको 3 का भी बना के दे रहा हूँ, तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा अब हार्ड रहता है आपका, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है कि सर ये कैसे बनाए, तो ये भी बहुत ईजी है भाई। जितना आप लोग ने जिसको जिसको आप सबसे ज्यादा हार्ड समझ रहे थे, वही सबसे ज्यादा इजी आपका निकलने वाला है। अब देखिए ये इसमें आप बोलेंगे सर ये फिर कैसे इजी है, तो इसमें क्या करना रहता है, इसमें क्या कह रहा है कि दर्ज झेल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। तो इसमें क्या करना रहता है, पूरा आपका बड़ा सा इबारत रहेगा, आपको उसको छोटा करके लिख देना होगा। अब लिखना है क्या कि हमारी मंजिल बहुत अहम है, पहले जवाब देकर के लिख लीजिएगा, हमारी मंजिल बहुत अहम है लेकिन वह काफ़ी दूर है, ये सेम रहेगा, हमारी मंजिल बहुत अहम है लेकिन वह काफ़ी दूर है, हमारा मकसद जो है एक ही है, अवाम की हुकूमत बनानी। अवाम की क्या है, ये आपको कुछ कुछ छोड़ देना है। जैसे अगर यहाँ पे मकसद स्वाले है, जमहूरियत है, ये भी लिखेंगे तो आपको फिर मुसन्निफ कहेगा कि ये पूरा सेम डायरेक्टली उतार दिया है, तो आपको छोटा करके लिखना रहता है इसको। अवाम की हुकूमत बनानी है, उसके बाद आगे कहना है कि इस्तेहसाल को ख़त्म करना है, और यहाँ से इसको छोड़ देना है। फिर उसके बाद यहाँ कहना है कि दीवारों को मुसम्मार कर देना है, उसके बाद यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद एक यहाँ आगे कह देना है कि एक नई हिंदुस्तान की तामीर करनी है। तामीर यानी एक नई हिंदुस्तान को बनाना है, तामीर का मतलब क्या होता है, बनाना। ठीक है, उसके बाद आगे कहना है कि यह काम मुश्किल है लेकिन जब अज़्म मुस्तहकिम हो तो मंजिल का मिलना लाजिमी है। देखिए आपको क्या लिखना है इस जगह कि यह काम तो मुश्किल है लेकिन जब इस काम में लग जाए तो यह काम नामुमकिन नहीं है, यह काम क्या हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा। कुछ जुमला आपको अपने से भी इसमें ऐड करना रहता है। ठीक है, लाजिमी है, हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी, हमें जो है एक ना एक दिन आपको लगा देना है, हमें एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी, और बुनियादों पर खड़ा करने का मुसम्मा इरादा, क्योंकि हमने एक पुख्ता इरादा, पक्का इरादा कर लिया है। यहाँ पे मुसम्मा का मतलब क्या होता है कि हमने पक्का इरादा कर लिया है। ठीक है, अफराद को बदलना है, हमें क्या करना है, अपने अफराद को बदलना है और समाज को भी। ठीक है, इस तरह हो गया आपका। उसके बाद लास्ट में आकर के इतना हमको 4 नंबर खाली देखना है कि 4 नंबर का हो रहा है कि नहीं, तो उसके बाद लास्ट में आकर के यहाँ पे लिख देना है इनकलाब एक दिन में नहीं आता। इनकलाब जो है एक दिन में नहीं आता है, वो उसको आने में, तब्दीली होने में, बदलने में कई वक्त लगता है। ठीक है, लिहाजा हम आगे की तरफ कदम ब कदम बढ़ाते जाएंगे, लिहाजा हम जो है अपने आगे की तरफ कदम ब कदम बढ़ाते जाएंगे। तो अब देखिए ये आपका सवाल था, सवाल से ही हमने जवाब बना लिया। अब कितना इजी हो गया, ये भी 4 नंबर, 12 नंबर आपका फिक्स हो गया ना। अब देखिएगा आगे आपको कैसे बनाना रहता है। ये जो आपका फिक्स हो रहा है, ये पूरा फिक्स हो रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये क्या हो रहा है आपका पूरा फिक्स होते जा रहा है। चाहे आपको कहीं से भी उठा के डाल देना है, आप बना लीजिएगा इसको आसानी से।
अब हो गया कंप्लीट। अब आपको पढ़ना है 2 नंबर वाला क्वेश्चन का जवाब। फटाफट से मैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, ठीक है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन तो आप इधर उधर से उठा पटा के नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल पक्का ही बनाना होगा, तभी आपको 2 नंबर करके उसमें मिलेगा, क्योंकि वो जो है छोटा छोटा रहता है क्वेश्चन, और आपको वही छोटा छोटा में ही जवाब देना पड़ता है। देखिएगा, सबसे पहला सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा। गालिब की वफात 1869 में ईस्वी में हुई। उसके बाद नज़्म खेती का मरकजी किरदार वक्त है। अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। मौलाना आज़ाद पहली बार 35 साल की उम्र में कांग्रेस के सदर बनाए गए। उसके बाद किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका कहते हैं। यह तस्वीर संजीदा, मुतमईन और ज़रीफाना रंग की हो सकती है। आप लोग सवाल को समझते हैं ना। सवाल यहाँ पूछा गया था कि गालिब की वफात कब हुई थी, यहाँ पे जवाब डायरेक्ट दिया गया है। इतना आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन ही है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है क्या है कि सवाल भी होता है उसमें, और उसमें साथ साथ में जवाब भी हो जाता है, ठीक है। देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर तो हो चुका ना, चौथा नंबर सॉरी 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सलाम बिन नज़्ज़ाक को 2004 ईस्वी में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। अब सवाल यहाँ क्या पूछ रखा था कि सलाम बिन नज़्ज़ाक को साहित्य अकादमी अवार्ड से कब नवाजा गया। यहाँ पे थोड़ा सा यही तो डिफरेंट है, 2004 ईस्वी में नवाजा गया। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि सैयद अजीज अहमद डायरेक्टर जनरल के ओहदे से कब सुबकदोश हुए। तो आपको बता कब सुबकदोश हुए, तो आपको बता देना सैयद अजीज अहमद डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सुबकदोश हुए। सैयद अजीज अहमद डायरेक्टर जनरल के ओहदे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रखा था आप लोगों को कि सैयद अजीज अहमद किसके ओहदे से जो है सुबकदोश हुए, तो आपको बताना है डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सुबकदोश हुए। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा वजीर आगा के इंशाइयों का 2 मजमुआ है। आपको क्वेश्चन पूछ रखा था कि वजीर आगा का इंशाइयों का 2 मजमुआ लिखे, तो आपको यहाँ लिखना है चोरी से यारी तक और दूसरा क्या है, किनारा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिलानी बानू को दो नावलों के नाम ईवान गजल और बारिश संग है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, टोबा टेक सिंह का असल नाम बसंत सिंह है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है 6 नंबर क्वेश्चन का पहला जवाब, तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से एक बार। 6 नंबर क्वेश्चन का आपको कैसे बनाना रहता है, इसको भी एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। आपको सबसे पहले बनाना है, नज्म हम नहीं जानते दरअसल फिक्री एतबार से एक इतालवी नज्म है। ये नज्म हम नहीं जानते दरअसल क्या है, फिक्री एतबार से एक इतालवी नज्म है। यह एक जदीद तर्ज की नज्म है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसको छाट छाट के आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि जाहिदा जैदी ने इस नज्म को इतालवी से उर्दू में तर्जमा किया है, ठीक है। अब ये देखिएगा, यह नज्म 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ठीक है। यह नज्म कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, 3 हिस्सों में मुश्तमिल है। उसके बाद हमको छाट छाट के ही पढ़ना है, क्योंकि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है और इतना मुझे लॉन्ग बनाना है। हिस्सों में शायर के ख्यालात में उतारा उसके बाद यहाँ छोड़ देना है सारा, ठीक है। वह अपने मुस्तकबिल के बारे में ये भी छोड़ देना, अपने गैर यकीनी मुस्तकबिल के बारे में सोचकर शर्मायूस हो जाता है, ठीक है। इतना आपको बना देना रहता है 5 नंबर वाला क्वेश्चन का। तो आपको इसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ाना तो पड़ेगा, तभी 5 नंबर वाला क्वेश्चन का आपका जवाब सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तभी बन पाएगा। देखिएगा, दूसरा नंबर में पेश नज़र मजमून एक लिसानियाती मजमून है। यह मुहक्किक और माहिर लिसानियात की हैसियत से मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। यूँ तो सैयद साहब की तहकीक का ख़ास मैदान तारीख़ इस्लाम था और उनकी बेशतर तसानीफ भी इस मौजू पर है, लेकिन सैयद सुलेमान नदवी एक कामयाब मौरिख़ के अलावा एक माहिर लिसानियात भी थे। उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में कामिल महारत रखते थे, इसलिए पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के मौजू पर इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम नुकूस सुलेमानी है। ज़ेर निसाब मजमून व उन्वान बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, कहाँ गया बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक से जो है माखूज़ है। आपको इस तरह बना देना रहता है, तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपका इसी तरह बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं 5 नंबर पे एक अलग सी वीडियो, तो आप लोग बता सकते हैं, और बाकी मैं और एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करके दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन, शामिल निसाब अफसाना इब्राहिम सिक्का के तख्लीक का मारूफ अफसाना निगार सलाम बिन नज़्ज़ाक के हैं, और वही इब्राहिम सिक्का इस अफसाने का मरकजी किरदार भी है। बकिया दिगर किरदार इसी के किरदार के गर्द व बेश घूमते रहते हैं। वाक़यात के इर्तका में इब्राहिम सिक्का ही मुआविन साबित होता है। इब्राहिम सिक्का धोरन गांव में रहता था और बस्ती का काम करता था। वह एक मामूली शक्ल व सूरत का नौजवान ही जो माली एतबार से, आप लोग ने एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन का 5 नंबर वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग अपने से खुद से पढ़िएगा, ठीक है, थोड़ा मिलाइएगा आप लोग। और बाकी मैं अगर जो भी PDF लेगा तो उसको तो मिल ही जाएगा ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा, कहाँ कहाँ है आपका, स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से। एक क्वेश्चन का यहाँ पे है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए क्या आप लोग, चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया।
अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया इसका स्क्रीनशॉट। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यहाँ मिलेगा आपको इधर, ठीक। चलो तीसरा नंबर का यहाँ से ले लो आप लोग। उसके बाद चौथा नंबर का फिर ले लो यहाँ से स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब पांचवा नंबर का भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। उसके बाद छठा नंबर का आपको कहाँ गया, चलो छठा नंबर का भी आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। हो गया सबका, काफ़ी इजी। तो अब यहाँ से आपको जो है कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हो गया आपका कंप्लीट, और हमने ऑलरेडी ये सब बना रखा था पहले से, ये सब बना लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये सब्जेक्टिव का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है आप लोग दिल से वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक एक बार ज़रूर फैला दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, मैं जो PDF आपको देना चाहता था उसका क्या प्रोसेस, कैसे आप फ्री में ले सकते हैं, ये वीडियो आप लोग आगे तक कंटिन्यू देखते रहिए। तो अगर आप लोग फ्री में उर्दू के सभी सब्जेक्ट का वायरल प्रश्न चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग गूगल पे जाना है और यहाँ पे देख लेंगे BOARDPARIKSH। सिंपल से आप लोग इसी को सर्च करना है, स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसको नोट कर लेंगे और गूगल में आकर के आप लोग को सिंपली या फिर किसी ब्राउजर में आकर के इस तरह सर्च कर लेना। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगा जहाँ पे लिखा रहेगा बोर्ड परीक्षा, www.boardpariksha.com देख लेंगे। यहाँ इसी में सिंपली आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसमें क्लिक करेंगे तो आपको हो सकता है अगर नेट अगर स्पीड है तो जल्दी खुल जाएगा, नेट स्लो है तो थोड़ा आपको वेट करना है, खुलने का इंतजार करना। जैसे आपको खुलेगा तो सबसे पहले आपको जो खुलने के बाद आपको इस वेबसाइट में करना क्या है, एंट्री करना है और यहाँ पे आप लोग को लिखा रहेगा PDF डाउनलोड के लिए क्लिक करें, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जो भी चीज़ आप लोग को शो कर रहा है एक बार आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद पीछे जाना है। पीछे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को सिंपली नीचे आना, थोड़ा सा नीचे जैसे आएंगे यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग बिहार बोर्ड 12 स्पेशल मॉडल 2022 10 सेट, यहाँ पे क्लिक हियर का बटन दिया हुआ है, इसी में आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ अगर आप लोग को इस तरह शो हो रहा है तो आप लोग एक बार उसको भी यहाँ से ही खोल लेंगे, ठीक है। एक बार ओपन कर लेंगे, फिर आप पीछे आकर के आप लोग को आना है, फिर इस पेज में आ जाना, मतलब आ जाएंगे खुद ऑटोमेटिक नीचे आ जाना आप लोग को। नीचे आने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट दिया, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग को उर्दू के बारे में, तो उर्दू वाले में क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे उर्दू वाले में हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की मिल जाएगी, तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट का वायरल सेट यहाँ पे मिल जाएगा। तो उर्दू वाले में जैसे आएंगे नीचे में आप लोग को आना है और नीचे आते आते आप लोग को जो है यहाँ पे मिलेगा आप लोग को सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 10 तक इस तरह। लेकिन यहाँ पे जो वायरल हुआ है लगभग 4 से 5 सेट तक तैयार हुआ है। तो आप लोगों को क्लिक करना है, क्लिक हियर वाला बटन जो दिख रहा है आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इसमें क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपको मतलब लोडिंग होने में थोड़ा टाइम ले। जैसे आप लोग क्लिक कर देंगे क्लिक हो जाएगा, चाहे हम यहाँ सेट 2 में क्लिक किए, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक कर लेंगे, क्लिक करना हो सकता है आपका नेट अगर स्लो है तो थोड़ा लेट से खुलेगा, लेकिन स्पीड है जल्दी खुल जाएगा। और नीचे आ जाएंगे, जैसे से नीचे आएंगे यहाँ पे देख पा रहे सेट 2, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ पे फरतुल्लाह बैग जो है की वफात जो कब हुई, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, फिर नीचे आंसर दिया हुआ है। इस तरह आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट की मिल जाएगी, तो ठीक है। यहाँ पे आप लोग आएंगे और पूरी तरह से बिल्कुल फ्री में सारे 12 प्रश्नों को आप इजीली पा सकते हैं। तो आइए और अपना तैयारी बिल्कुल शुरू कीजिए, सारे सब्जेक्ट का इसी तरह मिल जाएगा। फिर जैसे आप लोग पूरा समाप्त कर देते तो नीचे में आ जाना है और नीचे में आप लोग को मिलेगा एक बटन जहाँ पे मिलेगा आप लोग को नेक्स्ट सेट, देख रहे हैं नेक्स्ट मॉडल सेट, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग अलग सेट का देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ ऑल सब्जेक्ट 10 सेट यानी 10 सेट, यहाँ पे क्लिक करके बाकी सारी चीज़ आप लोग चेकआउट करेंगे। चलिए आइए तक वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं जब तक जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।